सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नवादेर अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिया था यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ का कंबाइन, उसको हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्लांटेबल सर्विंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैपिंग, लार्ज स्केल मैपिंग, बोथ और नन। प्लांटेबल सर्विंग जो है जनरली सूटेबल है स्मॉल स्केल मैपिंग के लिए। स्मॉल स्केल जहाँ भी हमारे पास एरिया स्मॉल होंगे वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल मैपिंग के लिए हम प्लांटेबल सर्विंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बोथ तो आ ही नहीं सकता और नन, तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज मोर एक्यूरेट, प्लांटेबल सर्विंग ज़्यादा एक्यूरेट है या चैन सर्विंग ज़्यादा एक्यूरेट। तो आप इसके लिए हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास चैन सर्विंग जो है ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू प्लांटेबल सर्विंग। उसके बाद अगर हम देखेंगे डैश डैश इज डन टू सेट द इंस्ट्रूमेंट इन मेरिडियन एट सक्सेसिव स्टेशंस। इसमें से हम किस से जो है मेरिडियन को सेट करते हैं सक्सेसिव स्टेशंस पे। ओरिएंटेशन है, सेंटरिंग है, लेवलिंग है या बैक साइटिंग है या बोथ ए एंड डी। तो इसमें हमारे पास जो है बोथ ए एंड डी है, क्योंकि ओरिएंटेशन से भी हम क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं कि हमारे पास जो है जो पॉइंट ए पे जिस जिस डायरेक्शन में इंस्ट्रूमेंट था और पॉइंट बी पे अगर हम देखेंगे कि दोनों डायरेक्शन में अगर हमने सेम करना है तो हम या तो ओरिएंटेशन से करते हैं या फिर बैक साइटिंग से करते हैं। ओरिएंटेशन में दो मेथड आते हैं, बैक साइटिंग या फिर बाई निडल। तो ये इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, ए और भी आ सकते, ए भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ द प्लांटेबल यूज टू ड्रा द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओनली। कौन सा मेथड है प्लांटेबल का जिसको हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है रिसेक्शन मेथड, ये आपको पता है कि रिसेक्शन मेथड से हम सिर्फ क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को ही ड्रॉ करते हैं। बाकी जो है इंटरसेक्शन वगैरह से जब इन एसेसिबल पॉइंट्स होंगे उनको लोकेट करते हैं। बाकी जो दो मेथड आते हैं रेडिएशन और ट्रेवर्सिंग, उनको हम प्लॉटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द मेथड्स ऑफ प्लान टेबलिंग यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ओनली। अब इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जो प्लॉटिंग के लिए यूज़ होते हैं, रेडिएशन, ट्रैवर्सिंग, बोथ या रिसेक्शन। तो ऑब्वियसली इसमें बोथ आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि रेडिएशन और ट्रैवर्सिंग से हम क्या करते हैं प्लॉटिंग करते हैं। बाकी रिसेक्शन से जो है हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करते हैं और इंटरसेक्शन मेथड से हम क्या करते हैं इनएसेसिबल पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लान टेबलिंग इज सुटेबल फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू स्टेशन एट अ प्लेस इन ऑर्डर टू लोकेट मिसिंग डिटेल्स। अब इसमें से कौन सा ऐसा जो है मेथड है जो सूटेबल है न्यू स्टेशन को क्या करना है एस्टेब्लिश करने के लिए इन ऑर्डर टू लोकेट द मिसिंग डिटेल्स। रेडिएशन है, इंटरसेक्शन है, ट्रैवर्सिंग है या रिसेक्शन है। तो रिसेक्शन मेथड ही है जो क्या करता है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करने के लिए हम जिसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है ओपन क्रॉस टॉप इज यूज फॉर सेटिंग वोट। ओपन क्रॉस टॉप को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लॉन्ग ऑफसेट्स के लिए, शॉर्ट ऑफसेट्स के लिए, नन या ओब्लिक ऑफसेट्स के लिए। तो इसको हम ओपन क्रॉस टॉप को हम जो है क्या करते हैं लॉन्ग ऑफसेट्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है व्हाट इज अ लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या है? अ लेवल लाइन, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। दूसरा ऑप्शन है अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रॉस ईयर्स। या तीसरा ऑप्शन है हमारे पास अ लाइन इज हॉरिजॉन्टल विच इज हॉरिजॉन्टल। और चौथा हमारे पास अ लाइन पैरेलल टू मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसमें ये फोर्थ पार्ट है, क्योंकि ये टर्म्स हमने सारी की सारी जो है लेवलिंग में डिस्कस कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई एंड ऑब्जेक्ट लेंस इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई और ऑब्जेक्ट लेंस से पास होगी उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है या नन। तो ये एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब ही है, ये सॉरी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब नहीं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है। लाइन ऑफ साइट नहीं हो सकती, क्योंकि लाइन ऑफ साइट जो है आईपीस लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस एंड इट्स कंटिन्यूटेशन, उसके बाद भी आगे जो जाएगी उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये जो लाइन है हमारे पास है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। उसके बाद जो है लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई एंड ऑब्जेक्ट लेंस एंड इट्स कंटिन्यूटेशन। तो इसमें आ सकता है हमारे पास लाइन ऑफ साइट। तो ऑप्शन पहला हमारे पास लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, दूसरा लाइन ऑफ साइट है, तीसरा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और चौथा बोथ है। तो इसमें बोथ आ सकता है, क्योंकि लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट एक ही बात होती है। उसी को हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं, उसी को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। आई होप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द बेंचमार्क फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द डेज वर्क इज कॉल्ड। ऐसा बेंचमार्क जो हो जब हम कंप्लीट एक दिन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो हम जो है बेंचमार्क सेट करते हैं, तो उस बेंचमार्क को हम क्या कहते हैं, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क या नन। तो ये टेम्परेरी बेंचमार्क कहते हैं कि जब भी हमारा डेज वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं टेम्परेरी एक पॉइंट को सेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास बेंचमार्क है, ताकि हम दूसरे दिन अगला जो अपना सर्विंग वहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं, उसको हम टेम्परेरी बेंचमार्क कहते हैं। इन रेफरेंस लोकेशन ऑफ डैश डैश आर एज्यूम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम फिक्स्ड पॉइंट्स। टेम्परेरी बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क या नन। तो इसमें आर्बिट्रेरी बेंचमार्क आता है। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया एक रेफरेंस मान लिया, एज ए रेफरेंस मान के अपनी सर्वेइंग को प्रोसीड किया, तो उसको हम आर्बिट्रेरी बेंचमार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेइंग इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स, होर्सेज एटसेट्रा।
ऐसी कौन सी सर्विंग है जिसको हम बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स निकालने के लिए या होसेस वगैरह को निकालने के लिए, मतलब बाउंड्रीज को लोकेट करने के लिए हम किस सर्विंग का यूज़ करते हैं? टोपोग्राफिकल सर्वे है, सिटी सर्वे है, कैडिस्ट्रल सर्वे है या इंजीनियरिंग सर्वे है? तो ये कैडिस्ट्रल सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैक्सिमम जो है पेपर में ये क्वेश्चन मैंने बड़ी बार देखा कि ऐसी कौन सी सर्विंग है जिसको हम बाउंड्रीज लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन या प्रॉपर्टी लाइन, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी सर्विंग आता है वो हम इसी से कहते हैं, कैडिस्ट्रल सर्वे से करते हैं। तो जो हेवनली बॉडीज वगैरह को लोकेट करने के लिए भी हमारे पास जो आती हैं स्टार्स वगैरह, मून्स वगैरह आते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कैडिस्ट्रल सर्वे को ही परफॉर्म करते हैं। तो कैडिस्ट्रल सर्विंग उसको भी कहते हैं। उसके बाद है द लेवलिंग डन एट द एंड ऑफ द डेज वर्क टू कनेक्ट द फिनिशिंग पॉइंट विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ऐसी कौन सी लेवलिंग है जिसको हम क्या करते हैं, द लेवलिंग डन एट द एंड ऑफ द डेज वर्क टू कनेक्ट द, जब हम फिनिशिंग वापस आ जाते हैं, मतलब हमने जहाँ से लेवलिंग वर्क स्टार्ट कर दिया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ए से बी की तरफ हमने लेवलिंग स्टार्ट कर दिया, फिर हम बी से वापस आते हैं ए पॉइंट के लिए ताकि हम अपने एक्यूरेसी को चेक कर सकें। तो ये नाम से ही पता चल जाता है ये हमारे पास कौन सी आती है, चेक लेवलिंग आती है। ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग आ नहीं सकती, डिफरेंशियल लेवलिंग भी नहीं आ सकती, क्रॉसनल लेवलिंग भी नहीं आ सकती, और हमारे पास ये चेक लेवलिंग आता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बेंचमार्क। इसमें से कौन सा जो है बेंचमार्क नहीं है? जीटीएस भी है बेंचमार्क, परमानेंट भी बेंचमार्क है, टेम्परेरी बेंचमार्क है, डायरेक्ट बेंचमार्क नहीं है, डायरेक्ट जो है बेंचमार्क है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है टू ट्रांसफर पॉइंट्स टू ग्राउंड और फर्स्ट सेंटरिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्विंग इज। जब भी हमने क्या करना होता है, ग्राउंड पॉइंट को इंस्ट्रूमेंट ये जो है शिफ्ट करना होगा शीट पे, या तो शीट के पॉइंट को ग्राउंड पे शिफ्ट करना होगा, तो उसके लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? चैन का तो यूज़ कर नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लम बॉब, टेप, रेंजिंग रॉड। तो इसमें जाता है हमारे पास प्लम बॉब या प्लमिंग फॉक से हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट पॉइंट को शिफ्ट करते हैं या शीट पॉइंट को शिफ्ट करते हैं ग्राउंड पे। ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास वो था एन आर्बिट्रेरी सरफेस विद रेस्पेक्ट टू विच द एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स आर मेजर्ड इज। ऐसा कौन सा सरफेस है जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एलिवेशन को मेजर करते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है आरएल्स या वर्टिकल हाइट जो भी आती है उनको मेजर करते हैं। उस पॉइंट को क्या, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल सरफेस है, डाटम सरफेस है, लेवल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ऑब्वियसली हम उसको डाटम सरफेस कहते हैं। जो भी हम एलिवेशन मेजर करते हैं या आरएल्स मेजर करते हैं या वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू डाटम सरफेस ही मेजर करते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि हमारे पास द ऑब्जर्व्ड स्टॉप रीडिंग हेल्ड एट स्टेशन ए is 2.65 meter. The stop was found to be 15 centimeter off the vertical through its bottom. Find the correct stop reading. अब ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जर्व्ड स्टॉप रीडिंग है, वो रीडिंग कितनी है, 2.65 मीटर। स्टॉप जो है 15 सेंटीमीटर अपनी जो वर्टिकल पोजीशन से दूर था। एक्चुअल में वो वर्टिकली नहीं था, 15 सेंटीमीटर वो कुछ ऑफ था फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो हमने क्या करना है, करेक्ट स्टॉप रीडिंग को फाइंड आउट करना है। अब आपको यहाँ पे मैं आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करवा के दिखाता हूँ। अब देखो इसका कहने का मतलब हमारे पास क्या है, सपोज करो यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया और यहाँ पे कोई पॉइंट था। स्टॉप जो है एक्चुअल में वर्टिकल नहीं है, एक्चुअल में कुछ इस पोजीशन में है, और ये अगर हम देखेंगे एक्चुअल स्टॉप पोजीशन जो है ये होनी चाहिए थी। यहाँ से ये कितना है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 15 सेंटीमीटर जो है ऑफ द फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, और इसकी जो स्टॉप रीडिंग है वो कितनी है, 2.65 है। सो इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आया, 2.64 मीटर। तो जो हमारे पास जो करेक्ट स्टॉप रीडिंग आई थी वो हमारे पास कितने आई, 2.64 मीटर। अब देखेंगे कि हमारे पास जो 0.01 मीटर ज़्यादा आया था वो सिर्फ इंक्लिनेशन की वजह से आया था, क्योंकि हमने स्टाफ को इंक्लाइंड पकड़ा था। एक्चुअल में ये वर्टिकल नहीं था, स्टाफ हमने ऐसे पकड़ा था, जबकि हमने ऐसे पकड़ना चाहिए था। तो हमारे पास जो करेक्ट स्टॉप रीडिंग आई 2.64 मीटर आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि हमारे पास टू एन ऑब्जर्वर एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द सी लेवल अ ल्यूमिनस पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल इज विजिबल जस्ट अबव हॉरिजॉन। The hill is known to be 60 किलोमीटर फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अब ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि ये समझो कि हमारे पास क्या है, टू एन ऑब्जर्वर एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर अबोव द सी लेवल अ ल्यूमिनस पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द हिल इज विजिबल। अब सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हिल है, इस पॉइंट पे, इसके टॉप पे हमारे पास क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो कहाँ से विजिबल है, 30 मीटर है। टू एन ऑब्जर्वर एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर अबोव द सी लेवल, 30 मीटर, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट हमारे पास कितनी दी है, 30 मीटर। इसकी टॉप से जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विजिबल है। अगर हम इसको देखेंगे 30 पॉइंट, ये सी लेवल है हमारे पास, ये
सी लेवल। अब ये मैंने इस शेप का क्यों बनाया, आपको पता है कर्वेचर की वजह से हमारे पास ये सी लेवल जो हमें कुछ इस शेप का दिखता है। तो इसकी हाइट हमारे पास 30 मीटर दी है। सी लेवल के 30 मीटर से इसके आई लेवल से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट विजिबल है, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, हिल के टॉप पे है। अब इसने क्या बोला है कि ल्यूमिनस पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल इज विजिबल जस्ट अबव हॉरिजॉन, द हिल इज नोन टू बी 60 किलोमीटर फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई। अब यहाँ से लेकर इसके ऑब्जर्वर्स आई से लेकर और इसके जो टॉप ऑफ द हिल है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 60 किलोमीटर है। तो हमें इसने क्या पूछा है निकालने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। हमने क्या करनी है, हिल की हाइट को फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास जो हाइट हिल है, इसकी हाइट कितनी है। अब हमें इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे कंबाइंड करेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, कर्वेचर का भी इफेक्ट आएगा और रिफ्रैक्शन का भी इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है कंबाइंड, जो फॉर्मूला है कंबाइंड करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 0.0673 डी का स्क्वायर। तो हमें अगर यहाँ से डी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं देखूंगा हमें सबसे पहले ये वाला, यहाँ पे अगर हम देखेंगे दो डिस्टेंसेस आएंगे, दो केसेस आएंगे। एक आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये D1 लेटेड भी और इसको मैं D2 मानता हूँ। अगर मुझे यहाँ से D1 पता होगा तो ही मैं हाइट ऑफ हिल निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें D2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब D2 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जर्वर्स आई दी है, तो सबसे पहले हम इस रिलेशन से हम D2 को फाइंड आउट करेंगे, फिर D2 को 60 में से माइनस करके हम D1 फाइंड आउट करेंगे, फिर हम हाइट ऑफ हिल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा, हमारे पास h इज इक्वल टू 0.0673 D2 का स्क्वायर, हमारे पास h दिया है 30 मीटर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0673 D2 का स्क्वायर। हमें यहाँ से D2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 30/0.0673 इज इक्वल टू D। तो अगर इसको मैं डायरेक्ट रूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा सिंपल D2। तो देयरफॉर हमारे पास D2 यहाँ से कितना निकलेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 0.0673 इतना आ गया। इसका मैं रूट निकालूंगा तो कितना हो गया हमारे पास 21.11। सो ये हमारे पास आएगा 21.113 किलोमीटर में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि डी हमेशा क्या होता है, किलोमीटर में ही होता है। डी कभी भी मीटर में नहीं होता, अगर मीटर में होगा तो उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये D2 निकल गया। अब इस टोटल में से अगर मैं इतना माइनस करूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना बचेगा। तो ये जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस जो है हमारे पास D1 कितना निकलेगा, इसको मैं से 60 में से माइनस कर दूंगा। इसको ये हमारे पास 60 ऑलरेडी किलोमीटर में है, तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 38.887 किलोमीटर। अब D1 निकल गया, अब हम हाइट ऑफ हिल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास हाइट ऑफ हिल वो निकलेगी, वो अब इस रिलेशन को यूज करो, h इज इक्वल टू 0.0673 D1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे h निकालना है क्योंकि D1 अभी दिया है, तो h इज इक्वल टू 0.0673। अब D1 कितना था हमारे पास 38.887। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे 38.887 का स्क्वायर इंटू 0.0673, ये हमारे पास निकला 101.77 मीटर। तो ये इसकी हाइट ऑफ हिल निकली हमारे पास, जो ये हमारे पास हाइट ऑफ हिल निकली यहाँ से 101.770। तो आई होप कि आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, D2 को फाइंड आउट किया। वो D2 क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जर्वर्स आई दी थी, तो इस रिलेशन में हमने D2 फाइंड आउट निकाला। अब D2 में से टोटल में से इसको माइनस कर दिया, निकल गया हमारे पास ये। फिर इसमें से सेम वही कंबाइंड करेक्शन वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से हमने h को फाइंड आउट कर दिया। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें कि द लास्ट स्टॉप रीडिंग इन एनी सेटअप ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, तो ऑब्वियसली उसको क्या कहेंगे, फोरसाइट ही कहते हैं। तो ये था हमारे पास जो थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट का मॉक टेस्ट था, उसका सोल्यूशन। आई होप कि यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। फॉर वाचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। और प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।